हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 5 अंक आपको देंगे। अगर ये बोर्ड में पूछ दे तो आपको 5 मार्क्स ले लीजिएगा। ले लीजिएगा कैसे? आप कैसे ले लीजिएगा ये भी ना बात है, क्योंकि आप बनाएंगे तभी ना लीजिएगा। तो 5 अंक आपको लेना है। और जानते हैं ये एग्ज़ाम 2012, 2015 और 2016 में भी है, आई 2017 में भी पूछा है। जो लड़का अगर 15 है ना 12, 16, 17 में अगर बना दिए होंगे तो 5 मार्क्स मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? आप बोलेंगे राइट सर बोल रहे हैं, ये मिला होगा। तो वो सही बनाएगा तब मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, एक मरतबा समझेंगे प्रश्न को, तभी बनाएंगे। प्रश्न क्या कहता है? एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हम लोग भी कहाँ टिकाए हैं, कहाँ टिके हैं, तो आप बोलेंगे कि सर सब आदमी तो भूमि ज़मीन पर तो ही टिका रहता है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मीनार कहाँ किस पर टिकी है? ज़मीन पर टिकी है कि नहीं? भूमि पर टिकी है कि नहीं? तो हम आप कहेंगे हाँ ये तो सर आप बात सही बोल रहे हैं कि ये तो भूमि पर ही टिकी रहती है। तो यही भूमि मैंने एक ले लिया और इसी पर एक मीनार है। तो मीनार जानते हैं भवन से ऊंचा रहेगा, तो इसको मैंने क्या मान लिया? मीनार, क्योंकि मीनार का ही बात हो रहा था। मीनार के पाद और भवन, तो भवन का मीनार के बारे में हमने बना लिया, ये मीनार बना लिया। अब भवन क्या होगा? फिगर छोटा होगा, मीनार से भी तो छोटा होगा। मीनार से भवन कभी छोटा रहता है, इतना तो आपको ध्यान में रखना है। मकान कभी भी मीनार देखते होंगे कहीं कहीं बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा देखते होंगे, तो मैंने इससे ऊंचा ये बना रखा है। तो यहाँ पर फिर तो देखिए एक मीनार के पाद, तो मीनार का पाद बिंदु ये है, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, ये इसका पाद बिंदु को ए मान लिए। और भवन के शिखर, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, तो भवन जानते हैं, देखिए इसका शिखर देखिए, मीनार का पहला मीनार का पाद बिंदु शिखर बता दिए। अब मीनार का शिखर जो है ये बी है, सबसे ऊपर ये बी है, ये इसी को शिखर कहते हैं। अब भवन का पाद बिंदु ये हो गया, इसे हम सी बोलेंगे। अब भवन का शिखर क्या हो जाएगा? डी। तो ये समझ में आ गया होगा। तो भवन के शिखर, तो भवन के शिखर तो हमने समझ गया कि ये है, तो है ना मीनार का पाद, तो मीनार का पाद और भवन के शिखर, मीनार का पाद ये हो गया, अब भवन का शिखर ये हो गया। इनका उन्नयन कोण दिया है, तो उन्नयन कोण है ना कितना दिया? 30। तो उन्नयन कोण 30 है ना, यहाँ पर बनता है ना, देखिए यहाँ पर बनेगा डॉट डॉट, तो उन्नयन कोण यहाँ बनता है, मगर यहाँ पर नहीं बनाइएगा, यहाँ बन जाएगा। ये कितना है? 30 डिग्री। आगे भी देखिए भवन के पाद बिंदु से, तो भवन के जानते हैं भवन कौन है? पाद बिंदु ये है। भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का, भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण कह रहा है ना, तो इन दोनों को क्या मिला दीजिए, इनका उन्नयन कोण दिया है, ये उन्नयन कोण है। ये सीधा थोड़ा बना लीजिएगा, ये आपका सीधा हो गया। तो इनका उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो ये कितना है डिग्री का है? 60 डिग्री का। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार जो है ना इसकी लेंथ यानी ऊंचाई इसका दे रखा है 50 मीटर है, तो मैंने 50 मीटर यहाँ ऊंचाई भी दर्शा दिया। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करा, ये भवन की ऊंचाई का क्या होगा? तो इसकी भवन की ऊंचाई 1 मीटर हम मान लिए। ये बना दीजिएगा ना तो 5 मार्क्स मिलेंगे। तो पहला क्या चीज़ हमको नहीं मालूम है, भवन नहीं मालूम, तो उसको मान लीजिएगा। जो नहीं मालूम रहता है उसको माना जाता है। तो माना कि भवन एसी की ऊंचाई x मीटर है, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई कितना है बताइए आप? उसमें दे ही रखा था ऊंचाई 50 मीटर है।
एंगल है ना, आप चाहें तो भाषा में भी सवाल से भी इसमें से चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा क्या करिएगा, ऐसा भी दर्शा सकते हैं कोण बी, बी देखिए यहाँ पर बी सी ए, बी सी ए, तो बी सी ए बराबर कितना है, देखिए तो कितना डिग्री यहाँ पर 60 डिग्री, तो आप लिखिएगा 60 डिग्री, कॉमा लिखिए कोण डी ए सी बराबर कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दिए हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है कि हमें ज्ञात करना है कि मीना है ना भवन की ऊंचाई, हमें ज्ञात करना है कि भवन की ऊंचाई, हमें ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि भवन की ऊंचाई क्या है, यही ना है, क्या है लिख दीजिए, क्या है, इस तरह लिख दिए। तो हमें ज्ञात करना है कि भवन की ऊंचाई क्या है, यही हमको ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में लिखिएगा। अब समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज कौन है आप जानते हैं ना, समकोण त्रिभुज आप छोटा वाला में लीजिएगा, ए सी डी में लिखेंगे, छोटा वाला त्रिभुज ए सी डी है, तो कभी भी छोटे वाला ही त्रिभुज में लीजिएगा। तो ए सी डी में इसमें लेंगे तो जानते हैं कितना लेंगे, tan लेंगे, क्योंकि ये ऊंचाई हमको पता है, क्या माने थे, x माने थे, तो ये पता है और ये आधार है, तो लंब और आधार किस में होता है, तो आप बोलेंगे tan में होता है, तो tan लगाइए यहाँ पर। और tan कितना है यहाँ पर, एंगल 30 है, तो 30 लगा दीजिएगा। और tan बराबर क्या होता है, लंब, तो लंब हो गया आपका CD, आधार कौन हो गया AC, तो आप AC लिखेंगे। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। CD का वैल्यू देखिए, CD का वैल्यू x है, तो x लिख दीजिएगा बाई AC, और लिखिएगा AC को 1 से गुना करेंगे तो AC हो जाएगा, बराबर x में √3 से गुना करते हैं तो √3x हो जाएगा। तो ये आपका AC का मान हो गया। चलिए AC का तो मान निकाल लिए। अब आइए पुनः किस में, बड़ा त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिखिए, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, तो A और BC में जब लेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा AC। तो इसमें भी tan लगेगा, क्यों tan लगा रहे हैं, क्योंकि लंब हमको पहले ही से पता है, आधार हमने निकाल रखा है, यहाँ पर आधार निकाल रखा है ना AC, तो ये लंब और आधार कभी भी किस में होता है, tan में, तो यहाँ tan लगाएंगे, तो tan 60 लगेगा, और लंब क्या हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा AC। जानते हैं tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। AB का वैल्यू जानते हैं, AB का वैल्यू कितना है, 50 है, तो 50 लिखेंगे। और AC का वैल्यू मैंने यहाँ निकाल लिया है, फाइंड किया कर रखे हैं, क्या है, √3x है, तो √3x लिखेंगे। अब लिखेंगे √3 गुने √3x बराबर 50। देखिए 2 का वर्गमूल में निकलता है तो 1 आएगा, तो 3 आ गया, x है, तो x बराबर 50, या x बराबर 50/3। अब इसको भाग भी दे सकते हैं, तो भाग देखिए कैसे, देखिए 3 है कहीं 3, तो 5 में से 3 गया 2, 2 पर 0 आएगा, तो 3 छक 18, तो इसमें 2 आ गया, तो इस 16.2/3 हो गया, ये 16.2/3। आइए जानते हैं यूनिट इसका मीटर में दिया है, तो आपका यहाँ पर क्या करिए, ऐसा नहीं कीजिए, पहला इसको लिख दीजिए, अतः भवन की ऊंचाई हमको कह रहा था निकालने के लिए, तो भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई जिसे आप क्या बोलते हैं, भवन की ऊंचाई जिसे AC बोल रहे थे ना, AC कितना आया है, 16.2/3 मीटर आया है। बस यही आपका आंसर हो गया।
एक मरतबा देख भी सकते हैं, एक मरतबा रिपीट भी कर दिए हैं, तो आप देख भी सकते हैं कैसे मैंने बनाया। ये फिगर बना रखा था। अब फिगर के बाद इसका जो जो दिया है ना बायोडाटा यहाँ पर मैंने लिख लिया है। बायोडाटा लिखने के बाद हमें ज्ञात करना है कि भवन की ऊंचाई क्या है। तो भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, क्या है भवन की ऊंचाई। तो मैंने भवन की ऊंचाई ज्ञात करके बता भी दिया है, 16 पूर्णांक 2/3। तो नेक्स्ट वीडियो